हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रिय, एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, शाम के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया और हम सभी को सही सलामत रखा है। उसकी महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए। और हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं प्रिय, सच में उस महान पिता परमेश्वर की करुणा है, उसकी दया है। वो हर पल हमें संभालने वाला पिता परमेश्वर है, हमारी रक्षा करने वाला पिता परमेश्वर है और हमारे साथ रहने वाला पिता परमेश्वर है। हालेलुया। प्रिय, समय होगा आराधना में चलने का, उससे पहले हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। जब वह मुझको पुकारें तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसकी दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आइए प्रियो, कुछ समय के लिए अपनी आंखों को खुदावन की हुजूरी में बंद करेंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर। प्रियो से कहिए कि खुदावन आप हमारे प्रिय हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं खुदावन। हम आपके कार्यों को खुदावन अपने जीवनों में देखना चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आज की शाम में खुदावन हमें सिखाएं प्रभु कि हमें आपकी आराधना को कैसे करना है पिता परमेश्वर। हम तेरी हुजूरी को खुदावन अपने जीवनों में चाहते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। मुझे जल देता प्रभु, जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय, और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय, और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। सब कुछ है, और मैं तेरे लिए जीऊंगा। हर एक जन कहे, तू मेरा सब कुछ है, और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारों
कनेक्शन। और मैं तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। हाँ प्रभु, आपकी आराधना को करते हैं पिता, आपकी महिमा को करते हैं प्रभु। हम तो किसी लायक नहीं खुदाबन के हम कुछ कर सकते पिता परमेश्वर, पर जब आपका बल खुदाबन हमें मिला है पिता, आपकी सामर्थ जब हमें मिली है पिता, तो हम सब कुछ कर सकते हैं पिता परमेश्वर। हम सारे कार्यों को कर सकते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु चाहते हैं खुदाबन कि आप इस हृदय को प्रेम करना सिखाएं पिता परमेश्वर। आप इस हृदय को दीन बनना सिखाएं खुदाबन। हम तेरे कार्यों के लिए इस्तेमाल होने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आइए एक बार फिर से उसकी हुजूरी में इस बात को कहेंगे, शारोन का गुलाब। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता यस प्रभु, जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरी अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा। तू है मेरी अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा। तू मेरा सब कुछ है। हाँ प्रभु, और मैं तेरे लिए जीऊंगा। कहें उससे, तू मेरा सब कुछ है। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। एक बार फिर से कहेंगे, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में आजा तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। हालेलुया। शारोन शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता।
तुझसे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ प्रियो, तू है मेरा सब कुछ है, मैं तेरे लिए और मैं तेरे लिए जी हर एक जुबान इस बात को हृदय की गहराइयों से, यस प्रभु, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस, ओ हालेलुया। राजा आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु, चाहते हैं खुदावन के आप हमें सिखाएं खुदावन कि हमें प्रेम कैसे करना है पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से खुदावन आपने हमसे प्रेम किया प्रभु, आपका प्रेम खुदावन हमारे लिए काफी है पिता परमेश्वर। सच में खुदावन आपकी दया के लिए प्रभु कि आपने हम मूर्खों को चुन लिया पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरी सिताइश को करने पाए पिता परमेश्वर, हम तेरी हमदो सना को करने पाए पिता। प्रभु हृदय की गहराइयों से खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की खूबसूरत शाम को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आगे की हर एक आराधना को प्रभु, हर एक गीत को खुदावन जो भी हम गाते हैं प्रभु, इसी प्रकार से आत्मा में भरकर गाने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में पिता मौका मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो एक बार फिर से उस महान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आयत दाऊद भी इस प्रकार से कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हालेलुया। क्योंकि सच में प्रियो, वो हर एक दिन उस खुदावन ने बनाया है, उस परमेश्वर ने बनाया है, ताकि हम उन दिनों में उसकी सेवा को करें, उसकी मर्जी को पूरा करें और आनंद में होकर उसकी आराधना को करें। हालेलुया। तो आइए उसकी परिस्थिति और करेंगे हम एक गीत के द्वारा। गीत के बोल हैं, मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि उसकी रहमत के द्वारा ही हम इस जमीन पर जिंदा हैं। हालेलुया। हम जीवतों की जमीन में पाए जाते हैं, क्योंकि प्रियो बहुत सारे ऐसे जीवन हैं जो आज के समय को, आज की शाम को भी नहीं देखने पाए हैं, और उस खुदावन ने हम सभी को इस जीवतों की जमीन पर रखा है। हम उसका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो आइए इस गीत के द्वारा हम उसकी आराधना करेंगे और आनंद में होकर इस गीत को गाएंगे। तालियों को बजाकर उसकी आराधना करें। तेरा बंदा हूँ, मेरे मालिक तेरी रहमत से मैं जिंदा हूँ, जिंदा हूँ। ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे खुदा, तेरा बंदा हूँ, तेरा बंदा हूँ। तुझको हर सू में सोचा करूं, नित्य तुझको सराह करूं, तुझको हर सू में सोचा करूं,
नित्य तुझको सराह करूं के मसीह मुझ मेरा खुदाया है, के दिल में मेरे तू ही समाया है, के मसीह मुझ मेरा खुदाया है, के दिल में मेरे वो ही समाया है। जब से मसीह आया, मेरी जिंदगी में तू जब से मसीह आया, रहमत का बन के साया मेरी जिंदगी में छाया, रहमत का बन के साया मेरी जिंदगी में छाया। ओ तेरे पीछे मैं चलता चलूं, तुझको ओझल ना होने दूं, तेरे पीछे मैं चलता चलूं, तुझको ओझल ना होने दूं, के मसीह मुझे मेरा खुदाया है, के दिल में मेरे वो ही समाया है, के मसीह मुझे मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। जैसे तूने मुझको है संभाला, आँखों की पुतली जैसे तूने मुझको है संभाला, हर इम्तिहान से तूने मसीह मुझको है निकाला, हर इम्तिहान से तूने मसीह मुझको है निकाला। तेरी चौखट पे बैठा रहूं, यीशु तुझको मैं सजदा करूं, तेरी चौखट पे बैठा रहूं, मसीह तुझको मैं सजदा करूं, के मसीह मुझे मेरा खुदाया है, के दिल में मेरे वो ही समाया है, के मसीह मुझे मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। सुगंध तुझको भाए, हम दो सना से उठती जो सुगंध तुझको भाए, सिंहासन छोड़ कर तुम मसीह हमारे पीछे आए, सिंहासन
पीछे आए। तेरा ही मुंतज़िर मैं करूं, तेरी तमजीद करता रहूं। तेरा ही मुंतज़िर मैं रहूं, तेरी तमजीद करता रहूं। के मसीह मुझी मेरा खुदाया है, के दिल में मेरे वो ही समाया है। के मसीह मुझी मेरा खुदाया है, इस दिल में मेरे वो ही समाया है। थैंक यू जीसस। इस मुबारक वक्त के लिए, इस शाम के लिए कि परमेश्वर पिता ने एक बार फिर से ये सुनहरा अवसर दिया कि हम मिलकर आराधना कर सकें। हालेलुया। आज शाम में आनंदित हैं? आनंदित हैं? जोर से बोलिए हालेलुया। पता है परमेश्वर के बच्चों ने एक गीत गाया, मुझे गीत ने बड़ी आशीष दी। चिंता ना कर वो तेरे साथ है। पता है राजा दाऊद एक बात कहता है, और राजा दाऊद कहता है कि यदि मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होके गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। पता है वो हानि से इसलिए नहीं डर रहा है क्योंकि वो जानता है कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहता है। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको चिंता नहीं करनी है, आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि आपका परमेश्वर जो दाऊद का परमेश्वर है वो आपका भी परमेश्वर है और आपके साथ रहता है। हालेलुया। वो आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। प्रियो, मैं दिल से आज की शाम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं और जीसस केयर मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबका वेलकम करता हूं, जो यहाँ पे हैं और जो ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं। जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं उन सबको मैं ग्रीट करता हूं, प्रभु यीशु के नाम में वेलकम करता हूं कि आज इस सभा में जीसस केयर मिनिस्ट्रीज की ट्यूसडे ऑनलाइन फेलोशिप में आप सबका स्वागत है। और मैं विश्वास करता हूं जब आप जुड़े हैं, जो यहाँ हैं वो सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले रहे हैं। मेरा ऐसा विश्वास है जो लोग ऑनलाइन है, जूम पे, फेसबुक पे, वो सब भी परमेश्वर की हुजूरी का आनंद ले रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा स्वतंत्रता का आत्मा है और हर जगह मौजूद है, हर जगह आपसे बात कर सकता है, हर स्थान पर आपको छू सकता, आप उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं प्रियो। और जो लोग ऑनलाइन हैं मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, संडे की इबादत जब हमने करी तो हम लोग आउट ऑफ स्टेशन थे, बाहर थे, तो हमने वहीं से इबादत करी, तो हम लोग ना गवाहियाँ ले पाए और ना आपसे इंटरेक्ट कर सके। सो मैं क्षमा चाहता हूं, बट प्रभु ने उस स्थान पे अद्भुत काम किया, अद्भुत परमेश्वर की उपस्थिति का हमने आनंद लिया। सो प्रियो, आज हम आपकी गवाहियां भी लेंगे और जो लोग यहाँ पे उनकी भी गवाहियां हम लेंगे। और मैं निवेदन भी करूंगा जो लोग फेसबुक पे हैं, यदि परमेश्वर उनकी लाइफ में काम करता है, आप अपनी गवाहियां में हमारे प्रेयर टावर नंबर पर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। ऑडियो वीडियो जो भी आप देना चाहें हमें बता सकते हैं, ताकि हम लोग परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर सके। यदि आपके लिए कोई भविष्यवाणी की जाती है, तो यदि प्रभु की आत्मा आपसे बात करते हैं तो प्लीज जरूर से हमें बताएं। प्रियो, इस समय है हम परमेश्वर के कलाम में चलें और आज का मुख्य वचन है जो प्रभु ने दिया, मलाकी उसके 3 अध्याय
और उसके 7 से और 12 पद में। मलाकी उसका 3रा अध्याय 7 से 12 पद में। आज मैं जिस बात के विषय में बात करना चाह रहा हूं, ये प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है कि मैं आपसे इस विषय पे चर्चा कर सकूं, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे जीवन दुखित हैं, बहुत सारे जीवन श्रापों के अधीन आ गए हैं और उन्हें ये कारण पता ही नहीं कि हम श्राप के अधीन क्यों आ गए। बहुत सारे जीवन बार बार एक बात को कहते हैं कि हमें लगता है हमारी लाइफ के ऊपर श्राप आ गया है, हमारे लाइफ के ऊपर कोई कर्ज है, पर पता है वो पहचान नहीं पा रहे कि कर्ज आया क्यों है, श्राप आया क्यों है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे प्रियो, और मैं आपको निवारण भी बताऊंगा प्रभु के कलाम से, और आप अपने लाइफ को बदलता हुआ, आशीषित होता हुआ देखने पाएंगे। पढ़िएगा बहन, मलाकी और उसका 3रा अध्याय 7 से 12 पद। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो। और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन एक बात कह रहा है अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। किस समय से? पुरखाओं के समय से, पीछे से जो परमेश्वर ने विधियां हमें दी हैं, जो नियम, जो कायदे, जो कानून परमेश्वर ने हमारी लाइफ को दिए हैं कि हम एक पवित्र जीवन जी सकें, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जी सकें। प्रभु का वचन कह रहा है तुम उनसे हटते आए हो, तुम उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। प्रभु पहले एक बात कह रहे हैं कि पहला काम तुम्हें करना है, पहला काम तुम्हें करना है, दूसरा काम मैं करूंगा। अर्थात पहला काम यह है कि तुम मेरी ओर फिरो। पहला काम हमें परमेश्वर की ओर फिरना है, हमें परमेश्वर की ओर जाना है। और दूसरा काम परमेश्वर कह रहे हैं तब फिर मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। ध्यान से सुनिएगा। और आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो, और तो भी पूछते हो, हम किस बात में हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। और 9वें पद में एक बात आई है जो भयानक है। लिखा है तुम पर भारी श्राप पड़ा है। पता है किस कारण से पड़ा है और क्यों परमेश्वर अपने लोगों से, अपनी प्रजा से कह रहे हैं तुम्हें मेरी ओर फिरने की आवश्यकता है। हम पूछते हैं कई बार कि परमेश्वर किन बात में फिरें, किस बातों में हम फिरें? कुछ अपने अपराधों से, कुछ और बातों से। पर परमेश्वर कह रहा है अब तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीजें जिन्हें तुम नहीं जानते, उन बातों से फिरने की आवश्यकता। हम पूछते हैं हम किस बात में फिरे? परमेश्वर उत्तर दे रहे हैं, और वो उत्तर ये है कि तुम मुझे लूटते हो। और किस में लूटते हो? दशमांश और उठाने की भेंटों में। और इस कारण से तुम पर भारी श्राप आ गया है। पता है श्राप का कारण क्या है?
क्यों आपके फाइनेंसेस ब्लेस नहीं हो पा रहे, क्यों आपकी लाइफ से बीमारियां खत्म नहीं हो रही हैं, क्यों आपकी लाइफ से कर्जे खत्म नहीं हो रहे? पता है परमेश्वर का वचन कह रहा है क्योंकि ये श्राप है, क्योंकि तुमने परमेश्वर को लूटा है। दशमांश और भेंटों में, दोनों ही तरीके से कई बार हम परमेश्वर को लूटते हैं और ये बात हम नजरअंदाज करते हैं और हम भूल जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि इसके कारण से हम पर श्राप खुला है। और हम सोचते हैं अगर हम पैसा नहीं दे रहे शायद फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे। नहीं प्रियो, पता है आगे वचन में एक बात लिखी है, बहुत खूबसूरत बात है। पता है नाश करने वाला आपके जीवन की उपज का नाश करता है, नाश करता है आपकी लाइफ की उपज का। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को आप वो भेंट नहीं दे रहे जो परमेश्वर के योग्य है, जो परमेश्वर आपसे डिमांड करते हैं। और पता है हम चूकते क्यों हैं? हमें लगता है हमारे पासवान हमसे दशमांश की बात कर रहा है, हमारा जो परमेश्वर का दास है, जो परमेश्वर का नबी है, वो इन्हीं बातों की चर्चा करते हैं। पता है ये आपकी आशीष की बात है, इससे पासवान का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आप दे किसे रहे हैं। अगर आपका मन ये कहता है कि जो पासवान है ये दशमांश मांग रहे हैं तो मैं इन्हें दे रहा हूं, तो आप गलती कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर कह रहा है दशमांश में तुम मुझे लूटते हो, यानी कि दशमांश परमेश्वर को अर्पण करना है पहली चीज। भले ही पृथ्वी पर आप किसी चर्च में दे रहे हैं, किसी सेवकाई में दे रहे हैं, लेकिन आपके मन के अंदर जो आनी चाहिए बात वो यह है कि मैं अपनी भेंट परमेश्वर को अर्पण करता हूं। हालेलुया। किसी पासवान को नहीं, किसी मिनिस्टर को नहीं, लेकिन केवल परमेश्वर को। और आज मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं, ये आपकी आशीष के लिए है। मत ध्यान दीजिए, मत सोचिए कि हमारा पैसा मांग रहे हैं, हमसे मांगते नहीं, आपकी आशीष की बात है प्रियो, आपकी आशीष की बात है। हमारे पास परमेश्वर की दया से बहुतायत से है, पर आपकी आशीषें कई बार रुकती हैं। कारण क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम मुझे लूट रहे हो, और इस कारण से श्राप है क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं दे रहे, और वो पैसा आपका बीमारियों में खर्च होता है, वो पैसा आपका तरह तरह की तकलीफों में चला जाता है। नाश कर रहा है कौन? शैतान, उस उपज का। परमेश्वर ने आगे इसीलिए 3:11 में बोला है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा। कब घुड़केगा? जब आप परमेश्वर को अपनी भेंट अर्पण करेंगे, जब आप परमेश्वर के स्थान पर उसके भवन में आप अपनी भेंट को अर्पण करेंगे, दशमांश को अर्पण करेंगे, तब परमेश्वर आपकी ओर फिरेगा और वो उस नाश करने वालों को जो आपकी उपज का नाश कर रहे हैं घुड़केंगे, आज्ञा देंगे कि वो आपकी उपज का नाश ना करें। उपज का नाश का मतलब यह है प्रियो कि जो कुछ आप कमा रहे हैं वो बीमारियों में जा रहा है, तकलीफों में जा रहा है, और तरह तरह की चीजों में वो पैसा वेस्ट हो रहा है। परमेश्वर कह रहा है जो तेरा नाश कर रहा है उपज का, मैं उससे घुड़कूंगा, पर तब जब तुम मेरी ओर फिरोगे और मेरी विधियों को मानोगे। हालेलुया, हालेलुया। आज से कभी भी अपनी लाइफ में ये मत सोचिएगा कि हमें पास्टर को देना, नहीं, आपको परमेश्वर को देना है। आपका हृदय पहले तैयार होना चाहिए कि आप भेंट परमेश्वर को दे रहे हैं। मेरे को जब भी कुछ भी ऑफरिंग मिलती है, पता है सर्वप्रथम मैं उसका दशमांश निकाल के, मैंने एक छोटी सी गुल्लक बना रखी है, और मैं तुरंत जैसी आती है मैं उसमें से अलग करता हूं, प्रार्थना करता हूं। मालूम है क्या कहता हूं? परमेश्वर आप इसे ग्रहण करें, स्वीकार करें, क्योंकि यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरा बोना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर को ग्रहण करना आवश्यक है। पैसा यही रहेगा, पैसा चाहे कहीं भी इस्तेमाल किया जाए, पर आप परमेश्वर के सामने जब देते हैं तो आप ये घोषणा करते हैं कि आपने अर्पण कर दिया। डजंट मैटर वो पैसा पासवान किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, सेवकाइयां किस तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं, आपने अपना काम ईमानदारी से किया। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको जानना है कि अगर ये कर्ज आपके ऊपर खुल गया, आप देखिएगा क्यों ऐसा हो रहा है। पहले आप 3-4 हजार रुपए कमा रहे थे और उसमें आशीष थी, क्योंकि आप उसमें ईमानदारी से टाइट बो देते थे, क्योंकि छोटा अमाउंट है, 4 हजार कमा रहे हैं, 400 रुपए देने बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपकी सैलरी बढ़ी, कहां से बढ़ी? परमेश्वर ने उन्नति दी, आपकी गवर्नमेंट जॉब हुई, आप अच्छे स्थान पे पहुंचे, और अब आपकी सैलरी 70 हजार है। पर पता है 70 हजार में से 7 हजार निकालना
मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया। आप सोचने लगे, आप कैलकुलेशन करने लगे, आप गणित लगाने लगे, और इस कारण से आपने परमेश्वर में बोना छोड़ दिया। और इस कारण से क्या हुआ? श्राप आप पे खुले। अब आप देखिए 70,000 में ब्लेसिंग नहीं है, आशीषें नहीं है, तकलीफें बढ़ रही हैं, बीमारियां भी आ गई, पैसा वेस्ट हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है हर एक चीज की। क्यों? क्योंकि आप भूल गए अपने उस काम को। आप परमेश्वर की ओर फिरें। परमेश्वर कह रहा है। मैं आपको एक अद्भुत बात बताता हूं। आप सबने पढ़ा होगा पहला राजा उसका 17 अध्याय, और परमेश्वर के वचन को बहन पढ़िएगा 8 पद से। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? एलिय्याह के। एलिय्याह के पास। जी। चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। मैंने एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। किसको आज्ञा दी है? परमेश्वर ने। बताइए, जोर से बोलिएगा। विधवा को आज्ञा दी है। और इस विधवा की स्थिति कैसी है ये हमें बाइबल बताती है। पढ़िएगा बहन आगे। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। हाँ। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। जी। उसने उसको बुलाकर उससे कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जी। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। क्या कह रहा है वचन? परमेश्वर का वचन एलिय्याह के पास पहुंचा, जा सारपत नगर में जा, वहां मैंने एक विधवा को आज्ञा दी है तुझे खिलाने की। ये स्त्री विधवा है, लकड़ी बीन रही है, और इसलिए बीन रही है, आगे आपको पता चलेगा कि ये अपने बच्चों के साथ खाए और मर जाए। और एलिय्याह क्या कह रहा है? एलिय्याह कह रहा है कि तू एक काम कर, मेरे लिए पानी ला और अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेते आ। आगे पढ़िए बहन। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। जी। केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। हाँ। मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। जी। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। एलिय्याह अब एक बात कह रहा है। इसने अपनी परिस्थिति बताई, इसने सिचुएशन बताई कि मेरे पास कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैदा है और क्या है? तेल है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल बाकी है, और मैं लकड़ी बीन रही हूं कि मैं और मेरे बच्चे खाएं, पकाएं उसे और खाएं और मर जाएं। पर पता है एलिय्याह उसकी बात को सुनकर क्या कहता है? एलिय्याह इसकी स्थिति जान गया है कि इसके पास रोटी नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है। पर एलिय्याह क्या कह रहा है? कह रहा है मत डर, पहले जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु ध्यान से सुनिए, लिखा है पहले, इस वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, पहले मेरे लिए एक छोटी रोटी बना के लेके आ। हालेलुया। पता है परमेश्वर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को एलिय्याह के रूप में। यहां आज आपकी स्थिति ऐसी है, श्राप आपके ऊपर आ गया। इसलिए विधवा जो थी, अकाल का समय था, अकाल इसकी लाइफ के ऊपर था, और ये हालात बद से बदतर हो गए थे, और ये श्राप के मानंद इनकी लाइफ के ऊपर था। पर परमेश्वर ने श्राप का निवारण बताया, और क्या कहा? एलिय्याह को भेज दिया, अपने दास को भेज दिया उसके पास, और उससे कह रहा है जाके, उसे पता चल गया इसके पास कुछ नहीं है, पर फिर भी डिमांड कर रहा है। कह रहा है मैदा थोड़ा सा तो होगा, कुछ तो बनेगी, एक रोटी बनेगी। कह रहा है छोटी सी, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, कह रहा है उस मैदे के एक भाग को निकाल कर रोटी बना मेरे लिए, और पहले इस बात को कर। हालेलुया। इससे पहले तू अपनी चिंता कर, इससे पहले तुम खाओ, इससे पहले तेरे बच्चे खाएं, उससे पहले परमेश्वर दास के लिए कह रहा है इसको दे। खूबसूरत बात है। परमेश्वर आज हमें सिखाना चाह रहे हैं, अगर आपके ऊपर ये श्राप खुला है, आपके ऊपर ये दिक्कत आ गई है और आप बो नहीं रहे, आप सीड को बो नहीं पा रहे, तो आज परमेश्वर कह रहा है आपको ये काम करना है, पहले परमेश्वर को देना है। हालेलुया। पहले परमेश्वर को देना है, उसके बाद परमेश्वर आपके लिए ब्लेसिंग्स को खोलेगा। मैदा थोड़ा सा होता है, कुप्पी में तेल भी थोड़ा था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के दास को दे दिया, परमेश्वर को दे दिया, क्या हुआ? ऐसी आशीष खुली कि उसका मैदा नहीं खत्म हुआ,
तेल खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर आज ये आशीष आपको देना चाह रहा है। प्रभु कह रहा है आपने उसे लूट लिया है। क्यों? पहले दे रहे थे शायद, पर अब ज्यादा बढ़ गया है, अब देने में दिक्कत हो रही, कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही और निकाल नहीं पा रहे। कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, शायद थोड़ा बो रहे हैं, पर परमेश्वर कह रहा है 10वां अंश और उठाने की भेंटों में लूट रहे हैं। पूरा का पूरा परमेश्वर का है, जो उसका है वो उसको दे दीजिए। आप देखिए जो आपके पास शेष रहेगा, जैसे इसका मैदा और इसका तेल, परमेश्वर उस शेष पर ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। उस बचे हुए पे इतनी आशीष देगा, इतनी आशीष देगा कि आप अकाल के दिनों में तृप्त रहने की सामर्थ्य पाएंगे, तृप्त होने की सामर्थ्य पाएंगी। शायद पूरा नगर अकाल में पड़ा हो, पूरा सारपत नगर में अकाल हो, लेकिन इस स्त्री ने ऐसा खाया कि दिन रात परमेश्वर की महिमा करती होगी। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने अपने दास को भेज दिया, मेरे लिए आशीष खोल दी। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं प्रियो, आज आपको ये काम करना है। लूका 6 और उसके 6 से 10 पद में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे एक अद्भुत बात लिखी है। अद्भुत बात लिखी है, पता है क्या? यीशु मसीह एक ऐसे स्थान पर हैं और वहां एक व्यक्ति है जिसका हाथ सूख गया, और बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा वो दाहिना हाथ था। दाहिना हाथ था। दाहिना हाथ हमेशा रिप्रेजेंट करता है गिविंग को। हालेलुया, हालेलुया। आप जब वचन में पढ़ेंगे आपको पता चलेगा इसका दाहिना हाथ सूखा हुआ था और यीशु मसीह वहां पे हैं। मुझे एक बात बताइए, यीशु मसीह क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको? क्यों वहां पे मेंशन किया गया है कि ये इसका दाहिना हाथ था? क्यों वहां पे मेंशन किया गया है कि यीशु मसीह कहते हैं अपना हाथ बढ़ा? क्यों? सोचिए, कभी अपने कल्पना करिए, क्यों परमेश्वर ने यहाँ पे इस बात को इस रीति से प्रकट किया? परमेश्वर कुछ हमें सिखाना चाहते हैं, हमें सिखाना चाहते हैं। पता है क्या कह रहे हैं प्रभु? जब देखा उसका हाथ सूखा हुआ है तो यीशु ने उसे जब चंगा किया तो उससे कहा अपना हाथ बढ़ा, और जैसे ही उसने बढ़ाया वो पहले के समान हो गया। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ रिप्रेजेंट करता है गिविंग को। हम देते हैं, हम बोते हैं, और ये हाथ जब सूख गया है, सूख गया है, अब इसमें सामर्थ्य नहीं है, अब ये चल नहीं पा रहा, अब ये बेकार हो गया है। पता है क्या है? परमेश्वर कह रहा है तेरा जो देने का हाथ है जो सूख गया, कर्ज आ गया, श्राप आ गया, अब पता है दूर कैसे होगा? प्रभु ने रिप्रेजेंट किया, तुझे एक काम करना है, अपने हाथ को बढ़ा। हालेलुया। वही हाथ जो सूख गया है, वही जिससे पहले दिया करते थे, जिससे बोते थे और शायद आज नहीं बो पा रहे, इस कारण से कर्ज आ गया, श्राप खुल गया। प्रभु कह रहे हैं अब दोबारा वही काम कर। और जैसे ही इस व्यक्ति ने अपने हाथ को बढ़ाया, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? उसका हाथ जो का त्यों हो गया। हालेलुया। प्रभु आपकी स्थिति को पहले के समान कर देगा, आशीषों में ले आएगा, बरकतों में ले आएगा। पर आपको क्या करना है? आपको उस बात की प्रतीति करनी है, आपको परमेश्वर के राज्य के लिए अपने मन को तैयार करना है और उसको उसके दशमांश को देना है। तैयार होइए, अपने मनों को तैयार करिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में एक घटी आ गई है, मेरा भी हाथ सूख गया है, पर आज मैंने जान लिया है कर्ज कैसे टूटेगा, श्राप कैसे हटेगा। आज मैं जान गया हूं कि जब मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा तब ये ब्रेक हो जाएगा। हालेलुया, ये ब्रेक हो जाएगा। बहुत खूबसूरत है। आपको पता चलेगा दूसरा राजा और उसके 4 अध्याय में भी एक ऐसा ही जिक्र पाया जाता है। एक ऐसी स्त्री है जो एलीशा के पास आती है, और पता है बाइबल में क्या लिखा है? उसके ऊपर कर्जा था, कर्जदार थे, कर्जे में लिप्त थे, पति मर गया है, बद से बदतर हालात हैं, और एलीशा के पास आके क्या कह रही है? कह रही है मेरा पति जो तेरा दास था वो मर गया है और कर्जदार आए हैं, लेनदार आए हैं, मेरे बच्चों को ले जाएं। पता है एलीशा क्या कहता है उससे? कहता है तेरे पास क्या है? तेरे पास क्या है? सेम कंडीशन है जो सारपत की विधवा की थी, जो उसके पास था उसी में से परमेश्वर के दास ने ले लिया। आज जो आपके पास शेष है उसी में से परमेश्वर डिमांड कर रहे हैं, आपको वही देना है, वहीं से आरंभ करना है, वहीं से निकालना है और वहीं से शुरुआत करनी है। आप देखेंगे परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स में लेके जाएगा। पता है कैसे लेके जाएगा? परमेश्वर के वचन में मैंने पढ़वाया,
बहन इसे जरूर से पढ़िएगा। 10वें पद से, मलाकी 3 और उसके 10वें पद को पढ़िएगा। मलाकी 3 और उसके 10वें पद को। सारे दशमांश भंडार में ले आओ जी कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। पता है क्या लिखा है? ध्यान से समझिएगा। लिखा है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहें। क्या रहें? भोजन वस्तुएं। परमेश्वर जो दशमांश डिमांड करता है वो पता है अपने लिए नहीं मांग रहा। ध्यान से समझिए, अपने लिए नहीं कह रहा, कह रहा मेरे भवन में, मेरी सेवकाई में, मेरे सेवकों के जो सेवकाई वो करते हैं उनके पास भोजन वस्तुएं रहें। अर्थात अगर सेवकाई में बो रहे हैं तो उस सेवकाई में किसी बात की घटी ना हो, परमेश्वर का काम रुक ना जाए। अपने लिए नहीं मांगता परमेश्वर, तो देने वाला परमेश्वर है प्रियो, बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। वो कभी डिमांड नहीं करता, वो बता रहा है क्यों वो कह रहा है कि आपको ये करना है। वो कह रहा है मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहें। आगे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। अब वो कह रहा है जब तुम ऐसा करोगे तो मुझे परखो, करके देखो मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। कह रहा है मुझे परख के तो देखो, मुझे करके तो देखो। जब ऐसा करोगे तो ये देखो कि मैं आशीष की वर्षा खोलता हूं या नहीं खोलता। झरोखे खोलकर अपरंपार, लिखा है अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं। सिर्फ आशीष की नहीं, अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं क्या नहीं। आगे 11 पद, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा और जब तुम घुड़कूंगा ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे जो नाश कर रहा है उसको ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। हालेलुया। कह रहा है तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। आपको विलाप नहीं करना पड़ेगा कि आशीषें पनप नहीं रही, आशीषें मिल नहीं रही। वो कह रहा है ऐसा नहीं होगा। कह रहा है वो कच्चे नहीं गिरेंगे, वो पकेंगे। हालेलुया। यानी कि उसमें आशीष पाई जाएगी, उसमें ब्लेसिंग्स पाई जाएंगी। आगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है जी। तब सारी जातियां तुमको धन्य और कहेंगी। एक बड़ी ब्लेसिंग है, मालूम है क्या? कह रहा है तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी। आगे, तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। जब तुम ये करोगे तो परमेश्वर देश को आशीष देगा तुम्हारे निमित्त। परमेश्वर तुम्हारे घरानों में आशीष देगा। देश का मतलब आपके घराने, आपका जीवन, आपकी लाइफ। कह रहा है वो मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। कितनी बड़ी ब्लेसिंग में आपको लेके जा रहा है। कह रहा है जब ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन मनोहर बन जाएगा, लोगों के लिए आशीष बन जाएगा, लोगों के लिए ब्लेसिंग्स बन जाएगा। तुम्हें परमेश्वर ऐसी आशीषों में बढ़ाएगा। हालेलुया। आपको मालूम है जब मैंने सेवा आरंभ करी, आपको एनकरेज करने के लिए बता रहा हूं, मैं आरंभ में जब मैं किसी के घर प्रार्थना करने जाता था तो मैं भेंट नहीं स्वीकार करता था, मैं मना कर देता था। मैं कहता था नहीं, क्योंकि उस समय मैं फिजियोथेरेपी कर रहा था और मैं मना करता था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ रहता था, तो मैं मना कर देता था कि नहीं। एक दिन प्रभु के एक दास ने मुझे अपने चर्च में प्रीच करने के लिए बुलाया और जब मैं वहां गया, सभा खत्म हुई, उन्होंने मुझे टोकन ऑफ लव दिया और पता है मैंने उन्हें मना किया, पर एक उस शब्द ने मेरी लाइफ को हिला के रख दिया। पता है उन्होंने क्या कहा? जब मैं मना करने लगा, उन्होंने कहा, ऐसे करके मेरे सामने खड़े थे हाथ जोड़ के, पास्टर जी इससे मना मत कीजिए, ये मेरी आशीष है। हालेलुया। उन्होंने कहा पास्टर जी ये मेरी आशीष है, आप इससे मत मना कीजिए, आप इसे ले लीजिए, क्योंकि इसके बदले में परमेश्वर मुझे आशीषों में बढ़ाएंगे। हालेलुया। मैं आया, मैं कोई भी बात ऐसे रिसीव नहीं करता, मैं आया, मैंने परमेश्वर के सामने इन बातों को रखा। पता है परमेश्वर ने मुझसे बात करी और उसने मुझे ये बताया, ये पद जो मैंने आज आपके सामने पढ़ा है, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ये बात सत्य है। परमेश्वर ने क्या कहा? यदि कोई तुम्हें एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए तो वो अपना प्रतिफल ना खोएगा, ना खोएगा। अब सोचिए, यदि पानी का इतना बड़ा प्रतिफल है तो यदि आप परमेश्वर के लिए इस रीति से काम करेंगे तो कितने बड़े प्रतिफल को परमेश्वर आपको देगा।
हालेलुया। आज से अपने जीवन में इस बात से अलग हो जाइए कि हम किसी दास के लिए, किसी सेवकाई के लिए कर रहे हैं ना, हम परमेश्वर के लिए करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बहुत सारी लाइफ को देखा है डिस्ट्रॉय होते हुए इस कारण से, क्योंकि वो कुड़कुड़ाते हैं कि सामने परमेश्वर का दास है, हमसे मांगता रहता है। किसके लिए मांग रहा है मुझे बताइए, चलिए किसके लिए मांग रहा है? यस, बहुत सारे लोग हैं जो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, पर बहुत सारे ऐसे जो आपकी आशीषों के लिए आपसे बात करते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं ऐसा करने से आपके ऊपर ब्लेसिंग खुल जाएगी और आपके श्राप हट जाएंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, यदि आपका हाथ ऐसे है तो सर्वदा ऐसे ही रहेगा, और यदि आपका हाथ ऐसे है तो सर्वदा ऐसा ही रहेगा। अभी आपको डिसाइड करना है आपको अपना हाथ कैसा बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। आज सीखिए इस बातों को, इन बातों को अप्लाई करिए अपनी लाइफ में। यहाँ पे ऐसे बहुत से भाई हैं जो सेवकाई में लगातार बीज बोते हैं और पता है ऐसा बो रहे हैं, और वो इस बात की गवाही करते हैं कि हमने परमेश्वर के लिए किया और परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों में लेके गया। ऐसा नहीं है आपके भंडार भर जाएंगे, ऐसा भी नहीं है कि आपके बैंक बैलेंस लाखों करोड़ों में पहुंचेंगे, नहीं, लेकिन आपकी जरूरत के समय परमेश्वर स्वर्ग से मुहैया कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो जाइए, अपनी लाइफ को समर्पित कीजिए, इस क्षेत्र में भी अपनी लाइफ को समर्पित कीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे। आइए प्रियो, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से इस कार्य को करने के लिए भी सामर्थ्य मांगेंगे कि परमेश्वर हमें ऐसा बना। हमने आज तक बहुत सारे लोगों में दोष ढूंढा, बहुत सारे पासवानों में कमियां निकाली, गलतियां बताई और ये जाना कि वो अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, पर आज हमने जान लिया परमेश्वर की हमारी ही आशीष है, और अब से हम किसी को नहीं देखेंगे, सिर्फ परमेश्वर को देखकर अपने दान को बोएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि वो हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है, वो प्रसन्न होता है। आज प्रभु हमारे मनों को तैयार कर दीजिए। आज से, अभी से हम सर्वप्रथम अपने दशवंश को बो सकें। प्रभु इससे पहले कमाई आए और खर्चे करें और बातें हम करें, उससे पहले हम सबसे पहले प्रभु आपके भाग को निकालें, प्रभु से सामर्थ मांगे। ये बिना प्रभु की सामर्थ के संभव नहीं है प्रियो, क्योंकि आप अपनी सामर्थ से 2 बार 3 बार कर पाएंगे, फिर आप रुक जाएंगे, लेकिन यदि आप परमेश्वर की सामर्थ में होके करेंगे तो जीवन भर आप करते रहेंगे, और ऐसी आशीष होगी कि आपका देश मनोहर देश बन जाएगा। प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। स्वामी, आपके वचन में लिखा है कि श्राप यूं ही नहीं पड़ते। मैं जानता हूं परमेश्वर, आज जो बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं उनकी लाइफ के ऊपर भी श्राप खुल गए हैं। ऐसे श्राप हैं प्रभु जिन्हें वो जान नहीं पा रहे, आखिर हो क्यों रहा है। हम प्रार्थना में भी समय बिता रहे हैं, हम प्रभु के साथ भी समय बिता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ सही नहीं हो रहा। प्रभु, आज ये भेद की बात है कि आज जब ये अपने उस बीज को बोएंगे, दशवंश को निकालेंगे, बेटों में चोरी नहीं करेंगे, तो पिता आपके वचन के अनुसार आप नाश करने वाले को आदेश देंगे, घुड़केंगे कि वो उनके उपज को नाश ना करें, इनके जीवन पे एक तकलीफें ना आए, इनके जीवन पे ये दिक्कतें ना आए, बीमारियां ना आए, जहां इनका पैसा खर्च हो रहा है वो ना हो। प्रभु, मेरी प्रार्थना है अपने वचन के अनुसार इनके लिए आशीष के झरोखे खोलें। आपने कहा जब ये मेरी ओर फिरेंगे तो मैं भी इनकी ओर फिरूंगा। आज जब ये दिल से तेरी ओर फिरें, जब ये तेरी ओर आए पिता, तो होने पाए कि आप इनकी ओर फिर जाएं और आशीष के झरोखे खोलें, स्वर्ग से बरकतों को खोलें, रिलीज करें। प्रभु पिता, मेरी विनती है जो लोग सुन रहे हैं, जिनके मन तैयार है प्रभु, हाँ परमेश्वर, वो कभी अपनी लाइफ में पैसे को प्राथमिकता ना दें, वरन प्रभु ये बात ध्यान रखें कि हाँ हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। ये ज़ील दें प्रभु, ये सामर्थ्य दें इन्हें कि हर क्षेत्र में फलवंत हो, हर क्षेत्र में कामयाब हो जाए, हर स्थान पे उन्नति प्राप्त करें परमेश्वर। हाँ प्रभु, मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, अनुग्रह करें, अनुग्रह करें, दया करें। हाँ प्रभु, जैसे उस स्त्री ने एलिया को दिया और अपने लिए आशीष खोल ली, वैसे ही परमेश्वर आज इनके लिए आशीष खुल जाए।
आज इनके लिए बरकतें खुल जाएं, आज इनकी लाइफ के ऊपर ये ब्लेसिंग्स आ जाएं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। लॉर्ड मैं डिक्लेयर करता हूं मलाकी 3:11 को कि अब नाश करने वाला इनके जीवन के ऊपर से हट जाएगा प्रभु यीशु के नाम में। जो इनकी उपज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो इनकी लाइफ को बिगाड़ रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बार बार। हाँ प्रभु मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों का पैसा इसी बात में खर्च हो रहा है। मैं चाहता हूं पिता कि ये सारी तकलीफें इनकी लाइफ के ऊपर से हटे। बार बार तकलीफ खुलती है, एक के बाद एक बीमारियां एंटर कर रही हैं, तकलीफें एंटर कर रही हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं डिक्लेयर करता हूं इन जीसस नेम, आप इस कार्य को करके देखें और परमेश्वर आपके लिए उत्तम आशीषों को खोलेगा और वो नाश करने वाले को घुड़केगा आपके लिए, और आपकी लाइफ एक उत्तम लाइफ बन जाएगी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। मैं एक स्त्री को देख रहा हूं, उनके कान में बहुत तकलीफ हो रही है और वो विश्वास से आज प्रार्थना सभा में बैठी हैं कि उनके ईयर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। वो आई हैं, वो बैठी हैं, चाहे वो जूम पर है, फेसबुक पे है, कहीं भी है। प्रभु यीशु आपको बहन चंगा कर रहा है, प्रभु आपको चंगा कर रहा है इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु धन्यवाद करता हूं इस चंगाई के लिए, धन्यवाद करता हूं। हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं अपने लोगों से बात करी और उनके जीवन को आप उत्तमता में लेके आ रहे हैं। यीशु मसीह आपके नाम से इन्हें ब्लेस करता हूं और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं, आमेन, आमेन।